हेलो एवरीवन, आज के रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है रियल टॉक रिएक्शंस पर। आज का सवाल सिर्फ निदा और सुफियान का नहीं है। आज का सवाल है हर उस औरत का है जिसका घर किसी तीसरे इंसान की वजह से टूट गया हो। और सबसे दर्द वाली बात क्या होती है जब एक औरत को पता होता है कि उसकी वजह से एक बीवी रो रही है, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। सोचिए, अगर आपकी जगह निदा होती तो अ, आप पर क्या गुजरती। और अब जब डाइवोर्स हो चुकी है तो अब प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर नया झगड़ा शुरू हो गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये झगड़ा सिर्फ प्रॉपर्टी का है, या फिर उस दर्द का है जो एक बीवी को तब मिलता है जब उसके रिलेशनशिप में तीसरा इंसान आ जाए। दोस्तों, जो लोग सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं उनको ये गॉसिप स्टोरी लग सकती है, लेकिन जो औरतें ये वीडियो देख रही हैं जिनके पति कभी किसी औरत की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो जानती हैं कि ये दर्द कितना गहरा होता है। एक बीवी के लिए ये सबसे बड़ा शौक क्या होता है जब वो सोचे, क्या मेरी जगह किसी और को दे दी गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर उस लड़की को पता था कि निदा और सुफियान के बीच उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो फिर वो क्यों नहीं हटी। एक रिस्पॉन्सिबल औरत का रिएक्शन क्या होता। वो खुद कहती, मैं किसी का घर तोड़ने का सबब नहीं बनूंगी। लेकिन अगर पता होने के बाद भी कोई पीछे नहीं हट रहा है और बार बार सुफियान के साथ उस लड़की ने व्लॉग में आने की कोशिश की है, निदा के सुफियान के साथ मिलकर निदा को ऑब्वियसली टारगेट किया है सोशल मीडिया पर खुलेआम, जबकि उस लेडी को ये सब पता चल गया था कि उसके बीच में आने की वजह से एक कपल का आपस में डाइवोर्स हो गया है। तो यहाँ पर मुझे एक डाउट आता है उस लड़की की नीयत पर कि वो जानते-बूझते, देखिए, अगर कोई दोस्त हो, अगर कोई बहन हो, अगर कोई पड़ोसी हो, या कोई भी एक एक औरत जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, अपना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर उसको पता चल जाए कि कोई दूसरी औरत अपना रिलेशनशिप ख़त्म होने का रीज़न मुझे बता रही है, तो वो औरत क्या रिएक्शन देगी? वो क्या उस मर्द के साथ चिपकी रहेगी? वो उस मर्द के साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करेगी? क्या वो उस मर्द के साथ मुँह बोले भाई का भी रिश्ता आगे बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। यहाँ पर किसी को जेलस करना या किसी की किसी की बात को गलत ठहरा देना, किसी के इल्ज़ाम को गलत ठहरा देना नहीं होता है। यहाँ पर बात होती है एक लेडीज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट की। कोई भी लेडी ये बर्दाश्त नहीं करती कि किसी के रिश्ता टूटने का ब्लेम उस पर आया, और ब्लेम आने के बाद भी वो औरत उस आदमी के साथ कंटिन्यू हर जगह घूमती फिरती नजर आए, वो उसके ब्लॉग्स में भी आए, वो निदा को जेलस करने की कोशिश करती रहे। ये देखकर बिहेवियर आपको क्या लगेगा? हुँ? सचमुच उस लेडी की नीयत पर आपको शक होगा या नहीं होगा? ये एक लॉजिक का बात आपको नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सच बोलूँ तो हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत बार तीसरा इंसान उस प्रॉब्लम को आग बना देता है, जैसा कि इस केस में मिस्बा ने किया है। एक छोटी-सी बात को डाउट बना देता है, डाउट को ईगो बना देता है और ईगो को डाइवोर्स बना देता है। मैं उन सब औरतों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको पता चले कि आपका पति किसी और औरत से बात कर रहे हैं और वो औरत ये जानते हुए भी उनसे बात करती रहे, तो आपके दिल पर क्या गुज़रेगी? हुँ? ये सिर्फ़ जेलसी नहीं होती, ये होता है ट्रस्ट टूटने का दर्द। और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर चाहे 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो या करोड़ रुपए की अर्निंग, रिलेशनशिप बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज जो प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ़ पैसे का इश्यू नहीं है, उसके पीछे इमोशनल हिस्ट्री और हार्ट ब्रेक भी है। अब बात करते हैं रियलिटी की। अगर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर अब बात करते हैं रियलिटी की। अगर हस्बैंड वाइफ ने मिलकर यूट्यूब चैनल या बिजनेस बिल्ड किया हो तो डाइवोर्स के बाद अर्निंग और ओनरशिप का डिस्प्यूट होना कॉमन है, लेकिन इसका सोल्यूशन सोशल मीडिया ड्रामा नहीं होता। इसका सोल्यूशन होता है लीगल प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट और डिग्निटी के साथ मूव ऑन करना, जो कि हमें निदा करते हुए नजर आ रही हैं। वो अपनी डिग्निटी के साथ लीगल प्रोसेस कर रही हैं। यहाँ पर ना जाने कौन लोग हैं जो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और नीडा की डिग्निटी पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं फिर भी वही सवाल पूछूंगी, अगर किसी औरत को पता चल जाए कि उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो रहा है, तो क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पीछे हट जाए। एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग औरत कभी किसी के घर के बीच नहीं खड़ी होती। इस पूरी स्टोरी से एक लेसन मिलता है कि कभी कभी
शादी सिर्फ हस्बैंड वाइफ की वजह से नहीं टूटती, कभी-कभी तीसरे इंसान की एंट्री सब कुछ खराब कर देती है और सबसे ज़्यादा दर्द उस बीवी को होता है जो सोचती है कि मैंने क्या कमी छोड़ी थी। और मैं उन सब औरतों से कहना चाहती हूँ जो ऐसे दर्द फेस कर चुकी हैं, आपकी वैल्यू किसी के बिहेवियर से कम नहीं होती। अगर कोई आपकी लॉयल्टी को समझ नहीं पाया तो वो उसकी कमी है, आपकी नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस ने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया है या फिर प्रॉब्लम पहले से ही रिलेशनशिप में थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।